हेलो बच्चों। तो आप में से बहुत लोगों ने नीट की बूस्टर टेस्ट सीरीज दी है साकार पीसीएमबी की। तो देखते हैं उसका पहला पेपर कैसा सा, थोड़ा फिजिक्स सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं। और जो लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, टेस्ट सीरीज नहीं दी है, तो अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। और अभी जो क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा उससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो क्वेश्चन का एनालिसिस होगा और चैप्टर का रिवीजन होगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो तीन टॉपिक थे, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन 1D, और मुझे लगता है बस इतना ही था, और एरर्स और इंस्ट्रूमेंट्स ये सब था। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। तो पहला सवाल, इफ द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। तो इसमें अगर डायमेंशंस अलग है तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पॉसिबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपको वो ऑप्शन देखना है, उसको टिक करना है। ठीक है, मैं एकदम प्रॉपर डिटेल में सोल्यूशन नहीं दूंगा, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, दूसरे सवाल में आपको क्या करना था, डायमीटर ऑफ द वायर दिया है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना है। तो सिंपल है, इसमें तीन है, एक दो तीन, इसमें तीन आंसर है। तीसरा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, पोजीशन दिया है और आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ बी। तो डायमेंशन ऑफ बी फाइंड करना है, तो ये इसका जो डायमेंशन है वो y के बराबर है और y का डायमेंशन l है। तो इन दोनों का डायमेंशन l है, तो इसका आंसर एल टी माइनस थ्री इजीली आ जाता है। तो इसमें आपको डायमेंशन चेक करना था। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द रैंडम एरर 200 में x है तो 400 में कितना होगा, तो डबल किया है तो एरर हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। रैंडम एरर का कॉन्सेप्ट कैसा है, जितने बार एक्सपेरिमेंट्स करोगे उतना एरर कम होने वाला है। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट दिया है, लेंथ ब्रेड्थ दिया है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे। मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने होने चाहिए जितने कम है। तो इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, आंसर में भी तीन होने चाहिए। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन a इंटू टेन टू पावर b में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड b होता है अगर a की वैल्यू 5 से और 1 और 5 के बीच में हो, तो और 5 या 5 से ज्यादा होगा तो इसमें +1 करने का है। a की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होगी तो b में +1 करने का है। ठीक है, तो बाजू में महाजन सर बोल रहे, वो बोल रहे सर इतना फास्ट बताओगे तो बच्चों को समझ में आएगा क्या। महाजन सर आपको नहीं पता, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं तो इनको सब आता है। अब थोड़ी देर में महाजन सर भी आएंगे, उनका जलवा दिखाएंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाइट ऑफ द ब्रिज, एरर दिया है टाइम में, फिर टाइम दिया है और हाइट में एरर फाइंड करना है। तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं क्या, h इक्वल टू हाफ GT²। तो वहां से रिलेटिव एरर का फॉर्मूला यूज करो। डेल्टा एरर किस में फाइंड करना है, एरर इन द हाइट। तो डेल्टा S/S इक्वल टू 2 ΔT/T प्लस डेल्टा G/G। तो इसमें यूज करके आप इसका एरर फाइंड कर सकते हो। फिर कैलकुलेट द मीन परसेंटेज एरर, सिंपल था, 1 2 3 4 5 को ऐड करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज में से हर एक को सब्ट्रैक्ट करना है, एरर आएगा उसका एवरेज लेना है और मीन वैल्यू को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत इजी सवाल था, किसी को भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आपको पूछा है डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या है। तो ये लेंदी क्वेश्चन था, तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप एकदम आखिरी में करो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। एन मतलब नंबर है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन है। और भाव मैग्नेटिक इंडक्शन कहां से याद आने वाला है आपको, तो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एफ इक्वल टू BIL, वहां से बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाय, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था। परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, डेल्टा x/x इक्वल टू 3 डेल्टा k/k 2 डेल्टा l/l डेल्टा m/m डेल्टा n/n, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर अगले इसमें दिया था वेक्टर ए एंड बी का इंक्लिनेशन दिया है और दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। तो हाँ, ए और बी को अगर इंटरचेंज कर दिया तो इसका रिजल्ट अगर इधर है तो ए और बी को इंटरचेंज कर दे तो रिजल्ट इधर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, F1 F2 दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इधर ए बी कॉस थीटा करना है, यहाँ ए बी साइन थीटा करना है और a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है, यहाँ ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, तो साइन इक्वल टू कॉस, तो एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ यूज करो, आंसर आ जाएगा। फिर आगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू इफ, सिंपल है, जब वो खुद एक्स के अलोंग होगा तो उसका कंपोनेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। परपेंडिकुलर जब होता है तो कंपोनेंट 0 होता है। कंसिडर तीन वेक्टर ए बी सी, ये तीन वेक्टर है, सबसे अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर का, मैंने सॉल्व किया है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बस ए और बी की वैल्यू यहां पुट करो और सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करो, इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट प्रवीण सर 0 होता है। मोबाइल, अरे क्या सर, देखो सर, हाँ फिजिक्स सबको लगता है, केमिस्ट्री टीचर को लगता है फिजिक्स डिफिकल्ट है, सर फिजिक्स बहुत ईजी है, मेरे लिए नहीं सबके लिए ईजी है सर।
बेकी बेकी बातें कर रहे सर। हाँ, वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड इज, हाँ ये जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त सवाल था। ए का डायरेक्शन नहीं पता तो ए एन वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर, उसमें 8 ऐड करो जिसकी वैल्यू एक्स डायरेक्शन में, तो 8 आई ऐड करो, उसका जो रिजल्टेंट है वो वाई डायरेक्शन में, तो इज इक्वल टू जे डायरेक्शन कर लो, बट उसका मैग्नीट्यूड डबल है तो 2b जे कैप कर दो। सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे लगता है 8/√5 ऐसा कुछ तो आता है। सॉल्व करो, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो ए डॉट बी 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर a vehicle travels half the distance with speed v1, other half the distance with speed v2, तो एवरेज फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। फिर उसके बाद वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो बहुत सिंपल है, v का डेरिवेटिव कर दो, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, डेरिवेटिव ले लो, टाइम की वैल्यू पुट कर दो। महाजन सर, हाँ, a body starts from rest for n seconds with uniform acceleration a, its velocity after n second is v, तो इक्वेशन यूज करो, v equal to u plus at, then the displacement in the last 3 seconds, तो लास्ट 3 seconds ना, तो उसमें आपको एक n का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर, उसमें से -3 करो, u t -3 प्लस हाफ a t -3 का होल स्क्वायर, दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। पार्टिकल हैज द वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट, इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब स्पीड कम हो रही है। लेट x and xb be the magnitude of displacement in the first second and the first 10 seconds and the last and next 10 seconds, तो यहां पर क्योंकि स्पीड कम हो रही है, बट यहां डेटा नहीं दिया है कि ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले पार्टिकल 10 सेकंड में वही जाके वापस आ गया, तो पहले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 और बाद में ज्यादा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो पहले 10 सेकंड में ज्यादा और बाद में कम है, तो मुझे लगता है यहाँ डेटा इनसफिशिएंट होना चाहिए, एक बार अच्छे से देख लो। मैं यहाँ की नहीं दे रहा हूँ, हो मैं की नहीं दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपका माइंडसेट, आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, और जिसने पेपर दिया है उसको ही इस एक्सप्लेनेशन का फायदा है, जिसने पूरा पेपर दिया है। ठीक है, फिर पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट o विद अ कांस्टेंट स्पीड v, द चेंज इन द वेलोसिटी मूविंग फ्रॉम, अच्छा तो चेंज इन द वेलोसिटी मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला भी अपने को ab 2v sin θ/2, तो उसका आंसर मुझे लगता है बी या डी कुछ तो होना चाहिए। फिर यहाँ दिया है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड मतलब देखो यहाँ स्पीड बढ़ी, यहाँ स्पीड कम हो गई, बट यहाँ तक पॉजिटिव है, यहां से यहां तक पॉजिटिव, तो इस ट्राइंगल का एरिया ले लो, वही उसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, आपको फाइंड करना है, दो ग्राफ दिया है ना, ये रॉबर की स्पीड है, ये पुलिस की स्पीड है, तो सिंपल है, तो क्या सवाल है, द पुलिस कार क्रॉसेज, हाँ टाइम, तो मान लो टाइम कुछ तो टी ले लो, कुछ तो टी टाइम ले लो यहाँ पर, तो इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया, क्योंकि एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो एक ही जगह पे आएंगे, तो पुलिस चोर को पकड़ लेगा, या चोर पुलिस को पकड़, हाँ पुलिस ही चोर को पकड़ता है। ठीक है, तो एरिया इक्वल करना है। ओके महाजन सर, देख रहे हो ना, सुन रहा है ना तू? ओके, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, 125 मीटर से फेंका है, वो ऊपर जाता है 250 मीटर, वापस गिरता है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज हेड ऑफ 70 मीटर्स अबव द ग्राउंड, तो सिंपल है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as कर दो, v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, body start from rest and is uniformly accelerated for 30 seconds, the distance traveled in first 10 seconds is x1, next 10 seconds is x2 and last is x3, x1 is to x2 is to x3, तो यहाँ तो वही इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो t की वैल्यू पहले 10 पुट करो, बाद में 20 पुट करो, बाद में 30 पुट करो, फिर 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो, तुम्हें x3 आएगा, 20 में से 10 पुट करो, तुम्हें x2 आएगा, x1 तो आ ही चुका है, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। फिर पूछा है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, अच्छा vs का ग्राफ दिया है आपको, v, अच्छा एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अच्छा रेस्ट से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब v dv by ds, तो v dv by ds, तो v dv by ds, तो यहां सवाल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो a की वैल्यू कांस्टेंट है, तो v dv by ds कांस्टेंट चाहिए, तो इंटीग्रेट किया तो v स्क्वायर इक्वल टू s आएगा,
तो एस के तरफ ग्राफ इंक्लाइन चाहिए, इंटीग्रेट करना है, एस के तरफ ग्राफ इंक्लाइन चाहिए, तो मुझे लगता है बी आंसर होना चाहिए। ऐसे सवाल होते हैं भाई, हमें भी थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ। ओके, आबराकडाबरा। आप में से बहुत लोग रुके थे पेपर डिस्कशन के लिए, उसलिए मुझे टाइम लगा थोड़ा सा पेपर आपको डिस्कशन देने के लिए, बट मैं चाहता हूं अगले पेपर से, पेपर होने के बाद ही आप मुझे मिलो, टीचर्स को मिलो, डाउट सॉल्व करो और फिर घर पे जाओ। ये उनके लिए जो आलसी है, जो रुकते नहीं है, जो घर पे भाग जाते हैं और अगली पेपर की तुरंत पढ़ाई शुरू करते हैं। बट बच्चों, बिना पेपर एनालिसिस, बिना डिस्कशन, बिना डाउट्स, टेस्ट सीरीज इज ऑफ नो यूज। किसी काम की टेस्ट सीरीज नहीं है अगर आप पेपर डिस्कशन, पेपर डाउट्स और पेपर एनालिसिस नहीं करते हो। क्या बोला सर? पेपर डाउट्स, पेपर डिस्कशन, पेपर एनालिसिस नहीं करते हो तो पेपर का कोई काम यूज नहीं है। ओके, मैच द फॉलोइंग, ये बहुत सिंपल है, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो लर्न होना ही चाहिए आपको, ठीक है, ये लर्न होना ही चाहिए। फिर बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन सच अ वे दैट द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन अप मैक्सिमम हाइट। हाँ, ऊपर जाने के लिए 5 मीटर ऊपर गया ना तो 1 सेकंड लगेगा ऊपर जाने के लिए, है ना, तो 1 सेकंड का गैप है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स पर मिनट, तो मुझे लगता है 2 सेकंड में 2 भेज रहे तो 1 मिनट में 120 होंगे क्या? देखो भाई, चेक करो, सिंपल लॉजिक है। Particle is projected vertically upward from a point P. It takes time t1 to reach point B and still continues to move up if it take further t2 times to reach point. हाँ, यहाँ h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करो, टी स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, टी की 2 वैल्यूज आएगी, तो एक t1 ले लो, एक t2 ले लो, और बस t1 t2 आ जाएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या फाइंड करना है? इट टेक्स फर्दर टाइम t2, द हाइट ऑफ द पॉइंट इज, तो मुझे लगता है t1 t2 आ गया ना, दोनों को इक्वेट करो। हाँ, T2 माइनस T1 कर सकते हो आप, T2 माइनस T1 करोगे तो आपको उन दोनों में का गैप आएगा, तो उन दोनों का में का गैप आएगा, तो वहां की स्पीड से देखो ऐसा कुछ तो रिलेशन बनेगा, ट्राई करो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अब मैं सॉल्व करके इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो तो फिर 2 घंटे का हो जाएगा, अब अगली टेस्ट की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो ट्राई करो, है ना। इसका पीडीएफ दिया है, पीडीएफ में सोल्यूशन है, देख लो। हाँ, बाय द वे मैं इसको फास्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका डिटेल सोल्यूशन मैंने भेजा है पीडीएफ में, डिटेल में, ठीक है। The greatest acceleration or deceleration of a train is A. The minimum time in which the train may reach from one station to another station is। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक ग्राफ बनाओ जिसमें पहले पार्टिकल स्पीड बढ़ा रहा है, फिर स्पीड कम कर रहा है, फिर ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्टेंस होता है, उससे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ तक हो गया? 30 हो गए। कितना टाइम लगा विशाल सर? कितना टाइम हुआ? 12, 12 में 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, मतलब 15 मिनट लगेंगे मेरे को, हर हर पेपर में 15 मिनट में डिस्कशन हो जाएगा पूरा। स्टूडेंट मेजर्ड अ रॉड, उसका लेंथ 3.5, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, तो डेसिमल के बाद 2 है, तो लिस्ट काउंट 0.01 होना चाहिए, देख लो कौन से ऑप्शन में 0.01 है, वो उसका आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका यूज करते हैं, फोर्स इक्वल टू, लिखो फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, तो वहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आ जाएगा। स्क्रू गेज दिया है आपको, ठीक है, तो स्क्रू गेज में आपको पूछा है, सॉरी मेन स्केल रीडिंग दिया है 0, सर्कुलर स्केल दिया है 52, फिर गिवन दैट 1 mm 100 इसमें डिवाइड किया, तो लिस्ट काउंट 0.01 है, तो इसका आंसर 0.52 ही होना चाहिए, 0.52। एरर है क्या कोई? देखो नहीं है, पर 0.52 उसका यूनिट देखना है, तो यूनिट कहां से देखते हैं, तो ये है आपका 1 mm के 100 टुकड़े की है, देखो 1 mm के 100 टुकड़े की है, तो मिलीमीटर में 0.0 बनाना चाहिए, ठीक है, चेक कर लो। फिर उसके बाद द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 0.1, तो टाइम का क्या आएगा, तो बेटा टाइम लेंथ को रूट एल से प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाय एल, आंसर डाल दो, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। फिर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन अल्फा है, डिस्टेंस डी है, देन द कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद अल्फा बाय 2 से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, वो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें आपको पहले अल्फा से एक्सेलरेट हो रहा है, बाद में अल्फा बाय 2 से डी एक्सेलरेट हो रहा है। इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो क्वेश्चन का ट्रिक, क्वेश्चन की हिंट है, इनिशियल भी स्पीड 0 है, फाइनल भी स्पीड 0 है, 2 इक्वेशन लिखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2as, और दूसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, 2 इक्वेशन लिखो, इक्वेट करो, आंसर आ गया। आगे तो कितने क्वेश्चन हुए अपने? 35 क्वेश्चन हुए, अभी 10 क्वेश्चन आखिरी के। विच ऑफ द सेट में गिव एडिशन 0, तो बहुत सिंपल है, किसी दो का एडिशन, किसी भी दो का मैक्सिमम और मिनिमम
के बीच में तीसरा होना चाहिए। जैसे 2 और 4 6 होते हैं, बट 6 8 को कैंसिल कर सकता है क्या? नहीं। 4 और 8 12 होते, 12 16 कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं। 1 और 2 3 होते, 3 1 को कैंसिल कर सकता है क्या? हाँ। और 2 में से 1 गए, 1 को कैंसिल कर सकता है। हाँ, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। फिर let the angle between two non-zero vectors be 120, then the resultant C is, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ए और बी के बीच में 120 डिग्री है। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है। 120 डिग्री होने की वजह से इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो बड़ा होगा, तो सब्ट्रैक्शन शुड बी मोर देन एडिशन, क्योंकि 120 डिग्री है ना। तो देखो, सब्ट्रैक्शन बड़ा होगा, एडिशन छोटा होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। इसका की और सोल्यूशन ग्रुप में डाल दिया है, तो इसलिए मैं फास्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, लाइन टू लाइन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। 38, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो एंगल कितना होना चाहिए? देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है क्या? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो एंगल फिर तो यही होगा अपना क्या, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 होना चाहिए ना। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू बी ए साइन थीटा, ए बी कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, थोड़ा। एक तो ये पीडीएफ की वजह से मुझे यहां समझ में नहीं आ रहा मैग्नीट्यूड है क्या यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर यहां ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए दिया है तो, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं होते, वो अपोजिट में इक्वल होते हैं, बराबर। तो ये ब्लैक मैंने किया, इन्वर्ट किया है, तो कुछ सिंबल्स यहां मिसिंग है, तो मैं एक बार सिंबल देख के कमेंट कर दूंगा। ठीक है, आगे। या फिर सोल्यूशन जो दिया है उसमें एक बार सोल्यूशन देख लो। 3 वेक्टर है एबीसी, सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल टू 0 मतलब परपेंडिकुलर, ए डॉट सी इक्वल टू 0 मतलब परपेंडिकुलर, तो ए इज पैरेलल टू, तो ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और सी भी परपेंडिकुलर है, तो ए इज पैरेलल टू, ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, क्योंकि ए बी को भी परपेंडिकुलर है, ए सी को भी परपेंडिकुलर है, तो इनका क्रॉस किया तो उसको पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स, तो डिफरेंट प्लेन्स में तो 4 होने चाहिए बेटा, डिफरेंट प्लेन्स में 4, एक लाइन में तो 2, एक प्लेन में तो 3, और अलग अलग प्लेन में तो 4 होने चाहिए। यह कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ यूनिट। देखो, जिसको डायमेंशन नहीं होता है उसको यूनिट हो सकता है, जैसे रेडियन, रेडियन को डायमेंशन नहीं होता बट यूनिट होता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है एल बाय आर, आरसीबी होता है ना, विल हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, एलसीआर रिप्रेजेंट्स, तो टाइम कांस्टेंट होता है ना, एल बाय आर होता है ना, या आर बाय एल होता है? एलसी तो होता है 1 बाय अंडर, वो ना अपना कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट आरसी होता है। हाँ, आरसी टाइम कांस्टेंट है, तो आरसी ये टाउ, तो ये होना चाहिए, एक बार देख लो, है ना। फिर उसके बाद 44 में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव, और स्पीड कम कम हो रही है, स्पीड कम कम हो रही है, कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो ये और ये गलत है। स्पीड कम हो रही है पॉजिटिव में ना, यहाँ स्पीड बढ़ रही है, ये रॉन्ग है। और वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी है, एक पॉइंट के बाद वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी, तो निगेटिव इसमें हो रही है, बाकी किसी में नहीं हो रही, तो आंसर बी होना चाहिए, एक बार चेक कर लो। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई डायरेक्शन दिया है, तो दोनों का डेरिवेटिव ले लो, तो इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन नहीं है, इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन होगा, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसी के साथ 45 सवाल अपने हो गए हैं। हो, कितना टाइम लगा एनालिसिस करने के लिए? 15 से 20 मिनट। आपको भी इतना टाइम लगना चाहिए, इतना करने का, जो नहीं आया वो देखने का, अगला पेपर पे, अगले पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर देने की। बात समझ में आई? जरूरी नहीं मैं हर पेपर का डिस्कशन दूंगा, मैं बस आपको स्टाइल बता रहा हूँ किस स्टाइल से आपको रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है, मार्क्स देखने नहीं है। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मार्क्स मत देखो, ये पेपर आपके प्रिपरेशन का रिफ्लेक्शन है, आप जो प्रिपेअर कर रहे हो उसका ये मिरर आहे, आरसा आहे, आरसा। म्हणजे आपण जे प्रिपेअर केलंय ते खरंच किती बरोबर आहे, काय चुकलेलं आहे, काय बाकी आहे, मला अजून काय येतं, मला काय अजून येऊ शकतं, मला काय सोडायला पाहिजे, मला काय करायला पाहिजे, हे सगळं या एनालिसिस मधून तुम्हाला कळणार आहे। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, एनालिसिस करो, पेपर को रख दो, अगले पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
साकार के सारे ऐप्स डाउनलोड कर लो और पेपर को मिस नहीं होने का है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।